allegation which has come, my lord, this particular, if the my lord see the ballot paper at serial number 148, there is a cross mark against both the candidates, my lord. We have raised objection that this was standard, my lord. ये No, standard था। this otherwise ought to have been rejected, my lord. नहीं, ये तो standard है ना। हाँ, सिंगल क्रॉस है, लेकिन दोनों कैंडिडेट के सामने क्रॉस लगाना जो है, that would amount to rejection of that ballot paper. हमारा ये कहना था कि this is manipulation, my lord, which occurred during course of proceeding when the ballot paper were exhibited. Now second आप देखेंगे, सेकंड में शंकर गुप्ता के सामने 2 क्रॉस लगे हुए हैं। थर्ड देखेंगे 3 क्रॉस लगे हुए हैं। फोर्थ देखेंगे दोनों कैंडिडेट्स के सामने क्रॉस लगे हुए हैं। इनवैलिड हो गया, इनवैलिड। लेकिन हमारा ये कहना है इस एस्पेक्ट को, सर इसमें एक थोड़ा सा डेवलपमेंट ये हुआ था कि ये सिचुएशन, दिस सिचुएशन वाज नॉट प्रिवेलिंग एट द टाइम ऑफ रीजनल काउंटिंग ऑफ वोट्स। बाद में मैनिपुलेशन हुआ है। बाद में सर क्या हुआ, ये बैलेट पेपर्स लाए गए, दे वर ओपन इन द कोर्ट। वो वहां पे अगर ये सिचुएशन होती तो वो जब काउंटिंग ऑफ वोट्स हुआ तो वहां पे ये चीज ऑब्जेक्शन में आता है, कुछ रिफ्लेक्ट होता है। और वो वहां पे कोर्ट ने कुछ फाइंडिंग रिकॉर्ड किया, एडवर्स फाइंडिंग, तो दैट वाज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ चैलेंज हियर इन द हाई कोर्ट अंडर इन 227 पिटीशन। दैट वाज डिस्कस्ड कि 227 मेरिट्स पे कंसीडरेशन नहीं हुआ था उसमें। ये होगा 227 का हम इंटरफेरेंस नहीं करें, बस विदाउट वो ऑर्डर भी हम आपके सामने दे देंगे विदाउट। अब वो जो है ये अगर ओरिजिनल पोजीशन ये होती है तो रिजल्ट भी बहुत कुछ और होता है। प्लीडिंग्स में भी नहीं है ये, प्लीडिंग्स में भी नहीं है ये कि दोनों किसी बैलेट पेपर में दोनों कैंडिडेट के सामने मार्किंग थी, ये प्लीडिंग का पार्ट भी नहीं है। दैट इज द रीजन कि ट्रायल कोर्ट ने भी इस एस्पेक्ट को जो इनके फेवर में मार्क्स थे रिटर्न क्या तो उसको तो छोड़ दिया, बाकी को उन्होंने कंसीडर कर रहे हैं कि ये जो है ऐसा लगता है कि दे परचेज वोट्स है, दे वर मैनिपुलेटेड। और मल्टीपल मार्किंग को ही मैनिपुलेशन मांगा है, लेकिन मल्टीपल वोट्स को परचेज वोट माना है, परचेज वोट्स को कोई 2 वोट है ना इससे। हाँ, 2 वोट को परचेज वाला है, उनके सामने बोला मल्टीपल मार्किंग है, लेकिन 2 वोट, कौन से 2 वोट है? 2 वोट जो है उन्होंने ये कहा कि जो इसका सुशीला सिंह और हिमांशु तिवारी, दोनों वोटर है, ये दोनों वोटर है हिमांशु तिवारी इनको, और ये इसका इन्फरेंस इससे ड्रॉ किया कि बैलेट पेपर में मल्टीपल मार्किंग है। लेकिन बैलेट पेपर में मल्टीपल मार्किंग जो है वो बैलेट बताइए कौन से। ये बैलेट कोई आइडेंटिफाई नहीं हो सकता, सीक्रेट बैलेट है, किसी का बैलेट नंबर नहीं, किसी का बैलेट नंबर, क्योंकि अदरवाइज देयर इज अ वायलेशन ऑफ सीक्रेसी ऑफ वोट। तो ये हम असर्टेन नहीं कर सकते। और मल्टीपल मार्किंग सिर्फ शंकर गुप्ता के नाम के सामने नहीं है, आपका बाकी इनके नाम के सामने भी मल्टीपल मार्किंग है। कितने बैलेट पड़े थे? 15 वोट से 15 पार्षद थे, इनडायरेक्ट इलेक्शन अध्यक्ष। आप अगर बैलेट पेपर 170 पेज नंबर 170 पे देखेंगे तो इलेक्शन पिटिशनर के बैलेट के सामने भी, नाम के सामने भी मल्टीपल मार्किंग है, 2। इसके आगे देखें 3, इसके आगे देखें 4। तो ट्रायल कोर्ट की जो फाइंडिंग है वो लास्ट में वो क्लियर फोटोकॉपी में नहीं हुआ है। मतलब 1 मिटा देगा, 2 मिटा देगा, 3 मिटा देगा, 4 कहां से मिटाएगा? 4 कहां से मिटाएगा? तो ट्रायल कोर्ट की ये फाइंडिंग कि मल्टीपल मार्किंग जो है ये प्रॉपर नहीं है, दैट डज नॉट सीम्स टू बी योर एलिगेशन, इसी से फॉल्सिफाई हो जाता है कि इससे कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रहा कि कौन वोटर है। वी कैन नॉट आइडेंटिफाई दोज वोटर कि ये वोटर, और इनवैलिड तभी होगा व्हेंस द वोटर कैन बी देयर, इट कंटेन्स सच मार्किंग जिसमें कि आपका आइडेंटिफिकेशन हो सके। जो शंकर प्रसाद के फेवर में है मल्टीपल मार्किंग, वो तो कोर्ट ने कंसीडर किया कि ये लगता है कि ये जो है लोगों को जो है अप्रोच किया, बट अदर्स हैव नॉट बीन टेकन इनटू कंसीडरेशन। और ये बैलेट, और मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्शन इसमें यह है कि बैलेट पेपर को एविडेंस की तरह ट्रीट किया गया है, which is outside the scope of election petition. And there is a manipulation इसी एस्पेक्ट पे आता है कि जो 2 बैलेट पेपर्स पे मल्टीपल दोनों कैंडिडेट के सामने मार्किंग है, ये मार्किंग की कई प्लीडिंग भी नहीं है कि दोनों कैंडिडेट्स के सामने मार्किंग थी। तो बैलेट पेपर की सैंटिटी जो बची हुई है वो भी डाउटफुल है कोर्ट के सामने जो आई है, क्योंकि अदरवाइज 15 बैलेट पेपर्स में अगर दोनों के नाम के सामने मार्किंग होती तो ये ऑब्जेक्शन आपका काउंटिंग के वक्त आना चाहिए था। ये ना उनकी प्लीडिंग में है ना काउंटिंग में है, इन्होंने क्रॉस भी नहीं किया है उस संबंध में कि मल्टीपल मार्किंग जो है, उसने अपने डिपोजिशन में भी नहीं बताया है चीफ में इलेक्शन पिटिशनर ने कि किसी बैलेट पेपर में दोनों कैंडिडेट के नाम के सामने मार्किंग था, लेकिन उसको रिजेक्ट नहीं किया गया। कितने वोट्स हैं जिनमें दोनों के नाम के सामने मार्किंग है? दोनों के नाम में मार्किंग 2 वोट पे है। 2 वोट है, 2 वोट है। 15 वोट में से 2 गए तो 13 बचे। 13 बचे। 13 में क्या स्थिति है? 13 में स्थिति जो है हमारे फेवर वाले वोट हो रहे हैं, तो हम तो माइनॉरिटी में आ रहे हैं। आपके कितने बच रहे हैं? 8 हमारे बच रहे हैं, हमको 8 मिले थे, 2 मेरे ही घटेंगे क्योंकि ये दोनों वोट जो थे वो मेरे फेवर में थे। 6 और इसमें मल्टीपल मार्किंग दोनों के वोट। जब कोर्ट ने खोला तो आपने फाइंडिंग नहीं नोट कराई कि इसको फाइंडिंग करो किसके कितने वोट हैं? मतलब वो फाइंडिंग उन्होंने नोट, एक्चुअली हुआ क्या, वो हमारे प्लीडिंग्स का वो उसका सब्सिक्वेंट प्लीडिंग का पार्ट था, हमने इंक्वायरी की भी ऑर्डर किया था। हुआ क्या कि जब मेन कैंडिडेट्स का क्रॉस हो गया, जब हमारे मेन काउंसिल when the ballot paper envelope was opened, मतलब so did you not request the court to
रिकॉर्ड My lord, my lead counsel was not there, present there, my lord. It was open in very casual manner. We never anticipated that it will be opened in such a record is opened. Usually the court records its finding. My lord, खोला गया और ये देखा गया। my lords, जिससे कि आगे कभी कोई मैनिपुलेशन हो तो देखा जा सकता। वो उन्होंने रिकॉर्ड ही नहीं किया। My lords can see इसका बैलेट पेपर खोलने का जो एविडेंस है P2 में है। ये गवाही के दौरान कैजुअली खोल दिया गया। ये स्टेट की प्रोसीडिंग है। ये प्रोसीडिंग्स जो है आपका ये P2 में देख ले। डेट बताइए। डेट है ये P2 ये गवाही के दौरान है, इसमें डेट है कहां पर है? ये 12/8/2024 की प्रोसीडिंग है। P2 में डेपोजिशन के बीच में ये खोला गया है।